हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 6.5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये प्रश्नावली है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाएगा और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले क्लास के लिए भी। तो अच्छे से आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है। कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। पी क्या है भाई? एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर तो आपको क्यू आर का मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्नावली 6.5 को पढ़ाने से पहले मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसी पे सारे क्वेश्चन बनने वाला है। आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। उस वीडियो को, इस क्लास को ख़त्म होने के बाद या जाकर के पहले उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ठीक ना। आप वहाँ से जाकर के एक बार उसको देखने की पूरा कोशिश करिए, हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है जाकर के एक बार देखिएगा। आइए थोड़ा इधर कर लेता हूँ बुक को, दिख रहा है ना? कोई डाउट नहीं किसी को? सबको दिख रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है? पी क्यू आर। यहाँ से मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। पी जो है समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। पी का मतलब, समकोण का मतलब 90 डिग्री। इसका नाम है पी। ठीक है, इसका नाम क्यू और इसका नाम आर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला है, पी क्यू। पी से क्यू जो दिया है, पी से क्यू जो दिया है, देखिए पी से क्यू, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी आर, पी से आर का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है? क्यू आर, यानी ये निकालना है। तो याद रखिएगा, ठीक ना, कि ये जो होता है, ये जो बच्चों होता है हमारा आधार होता है और ये लंब होता है, और जहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है ना, ठीक इसके सामने वाला कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। यानी क्यू आर का मान हमें पता करना है क्या होगा। इसका नाम क्या है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय मैंने इसको सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से आइए हम बनाते हैं, अपना सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई? पाइथागोरस प्रमेय से। पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिख लेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है पी क्यू बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद और पी आर दिया है। पी से आर का जो दूरी है ये 24 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है क्यू आर की दूरी। क्यू आर क्या होगा? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यूज करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, मैंने पढ़ाया है ना, बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, भाई देख लेना। ठीक है, नहीं भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान देखना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कर्ण जो है वो हमें दिया नहीं है, लेकिन उसका नाम है क्यू आर, तो मैं नाम उसका देता हूँ क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लंब कितना है? लंब यानी क्या? लंब आना पी आर है जो कि 24 दिया है, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर। आधार, ये आधार है जो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। दोनों को जोड़ेंगे ना, 576 और 100, तो देखो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676 हो जाएगा।
अब ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर आता है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंदर 676। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 676 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 26। तो देखो क्यू आर का मान आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। यानी हमें क्यू आर की लंबाई चाहिए थी, तो लास्ट में लिख लेंगे अतः क्यू आर की लंबाई कितना होगा, 26 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बस आपको पाइथागोरस परिमेय याद होना चाहिए, जो कि मैंने पहले पढ़ा रखा है। आप इसको पढ़ने से पहले जाकर के एक बार उसे पढ़ लीजिए, 5 से 6 मिनट टाइम दीजिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 है, सभी क्वेश्चन एक जैसा ही बनेगा। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि ए बी 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी निकालना है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया। सी समकोण है, मतलब सी 90 डिग्री। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। अब यहाँ देखो, जो हमारा ए बी है, ए से बी ये 25 सेंटीमीटर दिया है भाई, ये 25 सेंटीमीटर। ए सी जो है, ए से सी ये 7 सेंटीमीटर दिया है, और हमें ये निकालना है। तो देखो, तो यहाँ पर जो समकोण बनाता है, ठीक सामने वाला क्या होता है भाई, ठीक सामने वाला कर्ण होता है, और नीचे वाला आधार होता है। तो ये क्या होगा, लंब। यानी लंब हमें निकालना है भाई। लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया है, दिया है ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 है। अब हमें बी सी निकालना है भाई, बी सी इक्वल टू वाट। ठीक है, तो हम अपना लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कर्ण कितना दिया है, 25, तो लिख लेंगे 25 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है, नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, लंब का नाम तो दे सकते हैं ना, कि लंब का नाम है बी सी। लंब का नाम क्या है, बी सी। यानी बी सी हमें नहीं दिया है, निकालना है। आधार दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा, बराबर बी सी ज्यों का त्यों रखेंगे। अब प्लस 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा। अब ये प्लस है, बराबर के साइड जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 625, और ये प्लस इधर गया तो माइनस 49 हो गया, बराबर में बी सी का स्क्वायर हो गया। 625 में से 49 जाएगा, कितना घटेगा बताओ, कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 576। कितना, 576 बराबर बी सी का स्क्वायर। अब देखो 576 बराबर बी सी स्क्वायर लिखो, या लिख लो बी सी का स्क्वायर बराबर 576, दोनों तो बराबर ही है, तो मैं इसको सेपरेट कर दिया। अब ये स्क्वायर है ना, बराबर के साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा भाई, तो बी सी बराबर ये रूट हो जाएगा 576। 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24। 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो बी सी कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे बी सी जो है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल है, बस आपको पाइथागोरस परिमेय याद होना चाहिए, उसके बाद बनाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, आराम से बना लोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या है, थोड़ा मज़ेदार प्रश्न है। बोला है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सीढ़ी है,
ये धरती यानी ज़मीन है, ज़मीन से यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। ये सीढ़ी की लंबाई है, ये दीवार की ऊंचाई है और ये हमारा आधार है। मतलब ये कर्ण हो जाएगा, ये लंबाई हो जाए लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। हमें यहाँ से आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार यानी ए निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहले इसका हम बनाने का ट्राई करेंगे कैसे भाई, इसको हम फिगर बनाते हैं, इस श्रेणी के हिसाब से नहीं। पहले मैं एक इसका फिगर बनाता हूँ, देखो इस तरह से, इस तरह से फिगर बनाएंगे, ये देखो, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 मीटर दिया हुआ है, ये 12 मीटर, और ये आधार हो गया ए, और ये क्या है, ये हमारा कर्ण है जो कि 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमें आधार निकालना है, तो क्या करेंगे, जो पहले दिया है उसको लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है हमारा, इसका नाम दे दो। इसका नाम कैसे दे दें, इसका नाम देते हैं कैसे भी दे दो, इसका नाम ए बी सी। ए बी जो दिया है 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 मीटर दिया है। ए सी कितना दिया है, 15 मीटर, ए सी दिया है 15 मीटर। बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी यानी ए, जो कि ए दिया है, ए फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लगाएंगे अपना पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण तो दिया नहीं है, नहीं दिया है 15 सेंटीमीटर है भाई, कितना 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर बराबर लंब 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। आधार ए दिया है, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए 15 का देखो, बीच में बराबर का साइन रहता है, तो ऐसे इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ से 225 और ये प्लस कर जाएगा तो ये माइनस, बराबर में ए स्क्वायर। 225 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 और 1 5, 1 कितना जाएगा, यह आ जाएगा हमारा, रुको 44 है, ये 1 आ गया, ये 8 81 आ जाएगा, बराबर में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 81 कहो चाहे 81 बराबर ए स्क्वायर कहो, बात एक ही है। तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बराबर 81, स्क्वायर है, बराबर किस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा 81। अब ए बराबर 81 का वर्गमूल कितना हो गया 9, यानी ए कितना आ जाएगा 9 मीटर। तो लिखेंगे अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितना है 9 मीटर हो जाएगा, बस फाइनल। तो इसमें बच्चों जिनको पाइथागोरस परिमेय आ गया उनके लिए तो बिल्कुल इजी हो गया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, देख लेना पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए। 4 है कि निम्नलिखित में भुजाओं में कौन से समूह समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। देखिए इसमें कुछ है नहीं, ये बताना है, 3 प्रश्न है कि इसमें से कौन कौन समकोण त्रिभुज बना रही है। तो समकोण त्रिभुज बनाने का मतलब है कि जब देखिए, जब मैं कर्ण स्क्वायर निकालूं, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण स्क्वायर निकालूं तो 2 छोटी जो भुजा होती है इससे उनका स्क्वायर करने पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर है तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों। आइए मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ, और लग रहा है कि पेन हमारा समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, देखो ये रहा, ठीक है।
इसका नाम ए देता हूँ, इसका बी, इसका सी। पहला में क्या है 2.5, पहले यहाँ लिख लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है 6.5 ना, तो ये हमारा कर्ण हो गया। जो सबसे बड़ा होता है कर्ण होता है। उससे देखो ये 6 सेंटीमीटर है, यानी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, सिर्फ कर्ण को पहचानना है। ये लंब ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कर्ण आपको सही रखना होगा, कर्ण का मान, क्योंकि सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है 6.5 6.5 का स्क्वायर, लंब दिया है 6 का स्क्वायर और प्लस ए दिया है 2.5। ठीक है, देखिए 6.5 को 2 बार गुना करेंगे, 6.5 गुना 6.5 तो 42.5 आएगा। आप गुना करके देख लीजिए। और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, और इसको करोगे 2.5 को 2.5 के साथ तो 6.5 आएगा, 2.5 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, 42.5 और 36 और 6 42, तो ये भी हो जाएगा 42.5। देखो दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या बोलेंगे, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। ठीक है, क्या करती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से इसको करते हैं, ये देखिए इसका नाम ए। देखो बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज बना रही है। ठीक है ना, यदि बराबर नहीं होता तो नहीं बनाती। सबसे बड़ी भुजा 5 है तो 5 सेंटीमीटर, ये 2, ये भी 2। अब देखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको याद रखना मेरे भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, यही ना, तो 5 का स्क्वायर हो गया, लंब है 2 और आधार भी है 2। तो देखो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अच्छा बराबर का साइन रहेगा। अब बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से 25 बराबर 4 4 8, दोनों बराबर है नहीं है, तो बोलेंगे ये भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड आइए, थर्ड इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये मैंने बना दिया। सबसे बड़ी भुजा 2.5 है ना, 2.5, ये मैंने दे दिया। इसका नाम दे दो ए बी और ये सी। ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण है 2.5, 2.5 का स्क्वायर बराबर लंब है 2, तो 2 का स्क्वायर, आधार है 1.5, 1.5 का स्क्वायर। यहाँ से इसको करेंगे तो 6.25 बराबर 2 का स्क्वायर 4, और इसको करेंगे कितना? 225, 2.25 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोनों को, 4 2 6, 6.25। देखो दोनों बराबर है तो बोलेंगे ये भुजाएं क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये भुजाएं समकोण त्रिभुज है। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 5 देखेंगे। 5 क्या है? 5 हमारा प्रश्न है कि एक पेड़, ध्यान से देखना, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पता है इस क्वेश्चन को हम लोग 12th क्लास में बनवाते हैं बच्चों लोगों से। ठीक है ना, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। जब हम लोग अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन पढ़ाते हैं तो सेम क्वेश्चन यही मिलता है, समझ गए। बट आप लोगों को 7th क्लास में भी है, वहाँ पे भी है। तो सोचो आप लोग 12th क्लास का आज क्वेश्चन कर रहे हो। कोई भी अपने बड़े भैया जो 12 में पढ़ते होंगे पूछना कि क्या 6.1 में क्वेश्चन है क्या, पूछ लेना आप। 12th क्लास के 6.2 और 6.1 में ये क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है, और आपको 7वां क्लास में मिल गया। क्या बात है, आ जाओ सिखा देते हैं आपको। ये देखो एक त्रिभुज है, मतलब एक पेड़ है, ठीक है ना। अब देखो क्या बात है, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। 5 मीटर मतलब यहाँ से एक पेड़ है, देखो ये पेड़ है, कितना है? 5 मीटर की पेड़ हो गया। ये ज़मीन है हमारा, ये पेड़ लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर जो पेड़ है, यहाँ से देखो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ऊपर 5 मीटर ऊपर से ठीक पेड़ क्या होगा? टूट गया। टूट के मान लो यहाँ से पेड़ इतना बड़ा था और पेड़ टूट करके यहाँ से क्या हो गया? नीचे गिर के यहाँ पर ज़मीन पर सट गया। जब ज़मीन पर सटता है तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो है तो 12 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ का पेड़ 5 मीटर ऊपर से टूट गया, ऊपर टूट करके यहाँ पर गिर गया भाई। अब गिरा है तो वही बताना है कि ये जो पेड़ टूटा है इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है। कैसे पता करोगे? तो देखो इसका नाम दो A B C और इसका नाम दे दो A1, जो पेड़ टूटा है। तो B से A1 आपको बताना है भाई। कैसे बताओगे? बिल्कुल सिंपल है, आ जाओ। सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया है उसको लिख लो। क्या क्या दिया है? देखो A से B दिया है, A से B 5 मीटर दिया है। B से C कितना दिया है? B से C दिया है 12 मीटर दिया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है भाई? यहाँ से यहाँ का दूरी, जो पेड़ टूटा हुआ है, यानी AC फाइंड करना है। AC फाइंड करना है, ठीक है, यानी पेड़ की ऊंचाई, या बोल सकते हैं A डैश भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो ये देखो तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक सामने वाला कर्ण होता है, तो लंब या आधार एक कर्ण हमें निकालना है। तो यहाँ से अपना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है? नहीं दिया है, तो कर्ण स्क्वायर ही लिख लेंगे। लंब है, लंब कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर 25 और 144 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। स्क्वायर है, बराबर के साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा। कर्ण बराबर √169 हो गया। अब 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13, तो लिखेंगे कर्ण बराबर
13 मीटर आ गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जो पेड़ टूटा है वो कितना है 13 मीटर है। मतलब 13 मीटर पेड़ टूट करके नीचे गिर गया है। तब बोला है कि यहाँ से यहाँ पूरा पेड़ का ऊंचाई बताइए। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई देखो यहाँ से बी से ए, बी ए प्लस ए से ए डैश, ए से ए डैश। तो बी ए जो है 5 है और बी ए को चाहे बी को बात की है, और ए से ए डैश कितना है, ये जो है वहीं से में यहाँ पर है वो कितना 13 है। तो यहाँ से 13 5 कितना 18 मीटर का पेड़ था। हो गया। कितना सिंपल है, कितना आसान है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। 6 क्या है भी, 6 भी देखो बिल्कुल इजी है। बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री तथा कोण आर 65 डिग्री है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। मतलब कौन सा फॉर्मूला सही बन रहा है ये हमें बताना है। देखो एक त्रिभुज है जिसका नाम है, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। चलते हैं पी क्यू आर त्रिभुज में आपको चलना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 कोण बन रहा है, एक ये और एक ये और एक ये। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोण कौन कौन बन रहा है। एक क्यू पी आर, क्यू पी आर एक त्रिभुज हो गया। एक बार लेंगे पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस एक बार आर क्यू पी, आर क्यू पी। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से ध्यान देना, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू आर कितना है 65 डिग्री, ये 65 डिग्री हो गया। आर क्यू पी, क्यू कितना है 25, तो 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये तो दिया नहीं है, खाली है बेचारा। अब देखो यहाँ से क्यू पी आर बराबर, सॉरी क्यू पी आर प्लस 65 और 25 जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0, 6 2 8 और 1 9 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री और ये प्लस जाएगा तो माइनस। यहाँ से क्यू पी आर बराबर 180 में से 90 जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब ये जो क्यू पी आर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ये समकोण है, ये समकोण है। तो समकोण से ठीक सामने वाला क्या होता है, समकोण से ठीक सामने वाला कर्ण होता है। ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, समकोण से ठीक सामने वाला क्या होता है, समकोण से ठीक सामने वाला कर्ण होता है, और थीटा कोण से ठीक सामने वाला लंब होता है, पता है ना। तो ये जब 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो अब आप मिलाओ इसमें, ये जो क्यू आर है क्या है, कर्ण है। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब देखो तो ऐसा कहाँ पे है, ऐसा कहाँ पे है, देखो तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। नहीं, हमारा इसमें कौन कथन सही है, सेकेंड वाला। ये मतलब उल्टा है, पी क्यू प्लस आर पी को पहले लिखा है, उसके बाद क्यू आर, मैंने लिखा क्यू आर प्लस इतना, तो बात सही है, कहीं दोनों है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आएगा सॉल्व करने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है, ये देखिए, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो पहले एक आयत बनाइए, आयत हो गया, इसका जो विकर्ण दिया है वो दिया है 40 सेंटीमीटर, और विकर्ण देखो लंबाई कितना, ये लंबाई है, ये 40 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या निकालना है, देखो ये जो विकर्ण एक कर्ण कहलाता है, और ये क्या है आधार, ये लंब हो गया, और ये क्या है आधार है। नहीं आधार नहीं, देखो ये लंब पहले से बोल दिया कि जो है ना ये लंबाई, ये लंब है, और ये आपको आधार बनेगा, और ये तो कर्ण है। तो पाइथागोरस परिमेय चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है उसको लिखिए, दिया है, यहाँ से इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। तो हमें पी क्यू आर में चलना है। ठीक है,
तो पी क्यू जो दिया है, पी से क्यू वो 40 सेंटीमीटर दिया है। 40 दिया है 41 दिया है, ध्यान दो, 41 दिया है। पी क्यू 41 सेंटीमीटर। पी आर जो दिया है 40 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? क्यू आर। क्यू आर क्या होगा? आइए क्यू आर के साथ में आपको परिमाप भी बताना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है जी? कर्ण हमारा 41 है, तो 41 का स्क्वायर, लंब है 40, 40 का स्क्वायर, आधार हमें बताना है। तो यहाँ से 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 का स्क्वायर रफ में कर लेते हैं। 41 से गुना करेंगे, 1 4 4 4 चौका 16, यहाँ से 1 4 4 8, ये 16 81, कितना? 16 81, और इसको करेंगे ये 1600 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्लस है, इक्वल साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 16 81 माइनस 1600 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 81 में से इतना जाएगा तो कितना आएगा? 81, 81 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर है ना, बराबर के साइड आएगा, चाहे ऐसे कर लो, इतना बराबर आधार स्क्वायर लिखो, और चाहे लिख लो आधार स्क्वायर बराबर 81। तो यहाँ से आधार निकालने जाओगे, स्क्वायर है बराबर के साइड जाएगा तो रूट लगेगा, तो यहाँ से आधार बराबर रूट 81 का वर्गमूल कितना? 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर आ गया तो आपको आयत का क्या निकालना है? एक परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र जानते हो, लिखोगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2, लंबाई आपको पहले से पता था कि 40 है, तो 40, और चौड़ाई आपने ला दिया कितना? 9। यहाँ पर लिख भी सकते हो कि चौड़ाई आ गया 9, तो यहाँ जोड़ दो 9। तो 2 40 और 9 49, 49 को 2 से करोगे 98, 98 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ गए? कितना आसान है। अब एक लास्ट प्रश्न है 8। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले एक समचतुर्भुज बनाइए। ये देखिए हमारा एक समचतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम A B C और ये D, ये हमारा विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण है। ये विकर्ण जो है एक 16 सेंटीमीटर दिया है और एक 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 16 सेंटीमीटर। तब विकर्ण को देखो यहाँ पर 2 भागों में कट कर रहा है भाई, इसका नाम O दे दो, यहाँ पर कट कर रहा है ना, O दे दो। तो यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, तो मान लो यहाँ की दूरी 8, यहाँ की दूरी 8, टोटल मिलाकर तभी तो 16 होगा। यहाँ का दूरी 30 नहीं, यहाँ की दूरी 15, यहाँ की दूरी 15, तो दोनों मिलाकर के 30 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ जब मान लो कि AOB में चलेंगे, AOB में, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना? 15, यहाँ का 8, ये निकलना है, ये निकल जाएगा आराम से। फिर इसका पूरा हम क्षेत्र परिमाप निकाल सकते हैं। पहले आइए लिखिए, दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है O से B, यहाँ का हाफ दूरी 8 है, OB का दूरी 8 सेंटीमीटर है, O से A की दूरी, O से A की दूरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम पहले AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AB, यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी AB इक्वल टू व्हाट? तो पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। पूरा सभी क्वेश्चन में पाइथागोरस परिमेय का ही कमाल है। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे तो क्या होता है बोलो? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? ये देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये दे दिया 15, ये 8, यानी कर्ण यही तो नहीं दिया है, यही नहीं दिया है ना, लंबी भुजा ही नहीं दिया है,
क्योंकि यहाँ पर कोण बना रहा है तो ठीक सामने वाला क्या होगा, कर्ण। तो चलो, तो कर्ण हमें नहीं दिया है, ठीक है। लंब कितना, 15 और ये 8, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 200 कितना 79। अब बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है, नहीं तो गलत काट देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, कितना 17 सेंटीमीटर। अब क्या आ गया, ये हमारा BC चाहे AB कह सकते हो, AB आ गया, AB कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, मतलब ये 17 आ गया। अब इसका हम ऐसे ही परिमाप निकाल सकते हैं, कैसे लिखेंगे, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ से देखो 4 भुजा कितना 17, 17 से गुणा करोगे 17 चौका 68 सेंटीमीटर, ये हमने परिमाप निकाल दिया। तो आप आराम से बनाओगे तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।